वेस्ट एशिया में जो हालात बने हुए हैं उनका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं और दुनिया ऊर्जा समस्या से जूझ रही है। वैश्विक अस्थिरता, तनाव और महंगाई के बीच भी सरकार ने स्थितियों पर पूरा नियंत्रण बनाकर रखा हुआ है। सफल विदेश नीति और देशवासियों की एकजुटता की ताकत के साथ सरकार ने इस संकट में देशवासियों का हाथ थामा है। भारत ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर अपने नागरिकों के लिए राहत का रास्ता चुना है। एक्साइज ड्यूटी घटाकर सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने में सफलता पाई है। जब कुछ लोग शोर और भ्रम फैलाने में लगे हैं, तब सरकार जमीन पर ठोस समाधान लागू कर रही है। यही तो है नया भारत, जहां हर संकट में सरकार जनता की रक्षा कवच बनकर सामने आ डटती है। थर्सडे थ्रिलर के आज विशेष एपिसोड में इस बार कहानी एकजुट नागरिकों के इसी रक्षा कवच की। इस बार की रामनवमी बेहद खास थी। इस बार की रामनवमी के दिन लिया गया भारत के नागरिकों को पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों और तमाम अफवाहों से सुरक्षित रखने का सबसे महत्वपूर्ण फैसला। Yesterday, keeping the West Asia conflict situation in mind, Honorable Prime Minister, being Ram Navami, despite Ram Navami, all the officers and others were called. Honorable Prime Minister held a meeting, and in that it was decided that there should not be a shortage and there should not be an increase in price due to the global situation in crude, in petrol. प्रधानमंत्री जी ने रामनवमी के दिन देश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया। पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा बढ़ता जाता था, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि उनको दाम बढ़ाने पड़े, इसलिए सरकार ने अपने राजस्व में कटौती कर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया है। और शायद ही कोई दुनिया में देश ऐसा हो जिसने पूरे संकट का बोझ अपने पर लिया है, क्योंकि हमारा अर्थव्यवस्था ठीक चल रहा है। हर संकट में नागरिकों की सुरक्षा, हर परिस्थिति में देश हित को सर्वोच्च रखने की अद्भुत प्रतिबद्धता। कोविड महामारी के महासंकट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिखाया है कि युद्ध की स्थितियों के कारण बढ़ती वैश्विक महंगाई और संकट की आंच भारत की आम जनता तक नहीं पहुंचने दी जाएगी। सरकार ने एक बार फिर देश हित में लिया है सुदृढ़ फैसला और नागरिकों को महंगाई और तमाम अफवाहों से बचने के लिए कर दिया है सशक्त एक मजबूत सुरक्षा कवच से। मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। मिडिल ईस्ट में युद्ध संकट से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इसका असर पूरी दुनिया पर हुआ है और कई देशों को फ्यूल की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। लेकिन सरकार भारत में नागरिकों के हितों की सुरक्षा करने और फ्यूल की कीमतें ना बढ़ने देने के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार ने शॉक ऑब्जर्वर की भूमिका निभाई है और इंटरनेशनल मार्केट की तमाम बढ़ी कीमतें खुद पर झेलते हुए नागरिकों को महंगाई से सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा सबूत दिया है और सुनिश्चित किया है कि देश में किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कहीं कोई कमी ना हो। सरकार के पास दो विकल्प थे, या तो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती क्रूड ऑयल की कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाए या सरकार खुद इसे वहन करे। सरकार ने शॉक ऑब्जर्वर बन बढ़ी कीमतों का तमाम बोझ खुद पर उठाते हुए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की ना तो कीमतें बढ़ेंगी और न ही बाजार में इनकी कहीं कोई कमी होगी। सबसे खास बात ये कि अप्रैल 2022 से अब तक देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें या तो कम हुई हैं या स्थिर रही हैं।
अप्रैल 2025 में 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बावजूद इसका असर उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया। हमने देखना पड़ेगा कि पूरे विश्व भर में क्या हुआ है। यूरोप में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों में 20 से 30% की एवरेज बढ़ोतरी हुई है। यूके में 7 से 13% की हुई है। ऑस्ट्रेलिया में 18% की हुई है। अमेरिका में 17 से 34% की हुई है। वियतनाम में 50% की हुई है। पाकिस्तान में 17 से 20% की हुई है। कंबोडिया में 19% की हुई है और नाइजीरिया में 40 से 48% की दामों की वृद्धि हुई है। भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है पेट्रोल डीजल के दाम में 0 बढ़ोतरी के बाद हम सप्लाई। भारत सरकार ने कई स्तर पर कई इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए और इस सिचुएशन को बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए आज की तारीख में वी हैव सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज और अगले 2 महीने के लिए सप्लाईज हैव बीन लाइंड अप। Situation is comfortable with respect to LPG and PNG also. हमारी रिफाइनरीज 100% या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और domestic production of LPG has increased by almost 40%. LPG के मामले में हमारी आयात निर्भरता बहुत अधिक है और इसका लगभग 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था। इसलिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी क्रम में कुछ समय के लिए कमर्शियल सप्लाई को रोका गया। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से 20% कमर्शियल सप्लाई बहाल की गई, फिर 10% और जोड़ा गया। इसके बाद इसे 50% और अब 70% तक बढ़ा दिया गया है। इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप कमर्शियल LPG लगभग पिछले 14 मार्च से कल तक लगभग 30,000 टन कमर्शियल कंज्यूमर्स को दी गई है। जब भारत सरकार ने ये निर्णय लिए तो ये भी डिसीजन ये भी ख्याल रखा कि रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, माइग्रेंट लेबर उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। इसके अलावा जो ऑर्डर दिया गया है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रायोरिटी शैल बी टू स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाइज, केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स। लगभग 30,000 सिलेंडर माइग्रेंट लेबर को 5 किलो के FTL सिलेंडर्स भी दिए गए हैं, सेल हुए हैं। ये सब बताने का कारण ये है कि मैं ये दोबारा से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में क्रूड अवेलेबल है, पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, LPG की सप्लाईज इंश्योर्ड हैं, LNG की सप्लाईज इंश्योर्ड हैं, PNG की सप्लाईज इंश्योर्ड हैं। इस दौरान PNG नेटवर्क यानी घरों तक गैस पाइपलाइन के विस्तार का भी अवसर मिला। विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग से अप्रूवल प्रक्रियाओं को तेज किया गया। परिणाम स्वरूप अब प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा नए PNG कनेक्शन दिए जा रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने, अफवाहों को रोकने, ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगातार छापेमारी की जा रही है। हाल के आंकड़ों के अनुसार लगभग 3,000 रेड की गयी, 1500 सिलेंडर जब्त किए गए और 710 FIR दर्ज की गई हैं। मूल बात यह है, I on behalf of all the MPs would like to extend heartfelt gratitude to Honorable Prime Minister for taking such an important decision to cut drastically the excise duty on petrol and diesel. So this is something which is taken only to ensure that the common people do not suffer. Equally, another decision which is being taken by the Honorable Prime Minister is to make sure those refineries which get the material from outside, refine them and send as exports these materials will now have to face a higher duty so that both of diesel and ATF, so that these materials are available for India, they will be made available for domestic market and
ensure that we shall not be sending products at a time when we so need them without any shortage. राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार पूरी तरह से सजग है। सरकार ने देश में पेट्रोलियम की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित कर रखी है। अफवाहों पर भरोसा ना करें। घबराने और परेशान होने की कहीं कोई वजह ही नहीं है। जरूरत के मुताबिक ही पेट्रोलियम पदार्थों की खरीदारी करें। खुद भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। सरकार ने जहां एक तरफ देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस की कीमतें स्थिर रखकर महंगाई से नागरिकों को सुरक्षित रखा है, वहीं दूसरी ओर एक्साइज ड्यूटी घटाकर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों से देश की पेट्रोलियम कंपनियों की सुरक्षा भी की है। साथ ही सरकार ने हाल ही में हुए G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में एनर्जी, फर्टिलाइजर और फूड सिक्योरिटी से जुड़ी ग्लोबल साउथ की चिंताओं को भी प्रमुखता से उठाया है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार ने अधिक मजबूत ट्रेड कॉरिडोर और सप्लाई चेन के निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया है। सरकार ने साफ कहा है, हमारे पास सभी ईंधनों की पर्याप्त सप्लाई है। आप सभी से आग्रह है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। केवल आवश्यकता अनुसार ही खरीदारी करें और पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं।